अब जो भीतर कुछ हमारे अंदर समाया है, हम अभ्यास करें, अपने धैर्य को जगाएं, सहनशीलता को जगाएं, अपने साहस को जगाएं, अपने पौरुष और पुरुषार्थ को जगाएं, अपने भीतर के संयम को सहेज के रखें, तो बड़ी सामर्थ्य के हम प्राणी हैं। देव भी कभी कभी लज्जित होते हैं, देव भी कभी कभी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि देवताओं की कोई एक सीमा है। एक कठिनाई तो है देवताओं की, और बहुत बड़ी कठिनाई है वो, जानते हो क्या है? देवताओं के पास देह नहीं है, और हम बड़े भाग्यवान हैं, हमारे पास शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं शरीर के द्वारा। जो देव व्यवस्था है वो ये कि देवता बड़े तो हैं, देह नहीं है, अशरीरी हैं। हाँ, एक बार स्वर्ग में तो चले गए, वो बड़ी सामर्थ्य के स्वामी हैं, पर सीमित है उनका सब। मनुष्य असीम है, इसके पास अतुल्य और विपुल संपदा है, आत्म संपदा, एक अतुल्य तेज का, अपरिमित सामर्थ्य का ये प्राणी है मनुष्य। ये सीधे सीधे मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, ये सीधे सीधे छलांग लगाकर अपनी चेतना की उड़ान से, चेतना को ज्ञान के और विचार के पंख देकर ये सीधे उड़ान भर सकता है, और वो बड़ी उपलब्धि होगी। इसे आत्म विषयक जितना विचार हमारे यहाँ हुआ है, अब हमने तो कई 2-3 दशकों से विदेश की यात्राओं में देखा है, इतना आत्मविचार कहीं नहीं है, इस प्रकार की दार्शनिकता कहीं नहीं है। वे जानते ही नहीं कि अन्न को भी प्रसाद बनाया जा सकता है, वे जानते ही नहीं कि जल भी नारायण है, वायु भी नारायण है, अथवा अग्नि भी नारायण है। एक और बात बताएं, अतिथि भी नारायण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरा नारायण दरिद्र में रहता है, मेरा नारायण मनुष्य में रहता है। उन्होंने कहा कि मेरा परमात्मा संयोग से वो है जैसे अज्ञानी मनुष्य। देखो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि कोई मुझसे पूछे कि भगवान कहाँ है, और विवेकानंद का भगवान कहाँ रहता है, तो उन्होंने कहा कोई मुझसे पूछे कि भगवान कौन है, तो अज्ञानी मनुष्य, अज्ञानी व्यक्ति उसे मनुष्य कहता है। अज्ञान में जैसे हम मनुष्य कहते हैं, अज्ञान में जैसे हम पशु कहते हैं, अज्ञान में जैसे हम वनस्पति कह रहे हैं, ये सब एक ही है, वो मेरा भगवान है। तो हमने तो इतना अधिक आदर दिया। मैं अपने विषय पर लौट कर आ रहा हूँ, हम में बड़ी सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य योग से जगाई जा सकती है। वो सामर्थ्य हम जब कभी एक बार भी कहीं एकीकृत हो गए तो वो सामर्थ्य कुल बुलाने लगती है। वो ढकी हुई है, हिरण्यमय पात्र का मुख ढका हुआ है, आत्म पात्र का मुख ढका हुआ है, बस उसे उघाड़ना है, और ये अभ्यास से होगा। अब अभ्यास से हम कुछ बन गए, आलम्बन से हम कुछ बन गए, आश्रय आभास से हम कुछ बन गए, अध्यास विचार से हम कुछ बन गए। एक हमें धीरे से कोई हमारे दृष्टिकोण, धारणाएं, आग्रह, हम में कोई एक अलग प्रकार के दृष्टिकोण विकसित हमने कर लिए, एक अलग प्रकार का हमने अपना एक मानस बनाया है। योग से, विचार से वो ध्वस्त होता है। हमने एक अलग तरीके का मानस बना लिया है, एक अलग तरीके के दृष्टिकोण है हमारे देखने का ढंग कभी एक ही प्रकार का है, कुछ अलग प्रकार के आग्रहों में हम रहते हैं, और वे आग्रह हमारे बहुत पूर्व के भी रहते हैं, पूर्वाग्रह, कुछ हमें वो प्रचंड होते रहते हैं, एक अलग प्रकार के आलंबन में रहते हैं, कुछ चीज़ों के हम बिना रह नहीं पाते तो उसी को सच मानने लगते हैं, एक प्रकार के आभास में रहते हैं, एक अलग प्रकार के आशय में रहते हैं, एक अलग प्रकार की भ्रांत धारणाओं में रहते हैं। एक और बात है जो हमको कभी पता नहीं लगती, हम कुछ अपने आप आदतें बनाते रहते हैं अपनी, और फिर हम में कुछ आदतें अपने आप बन गई, आदी हो गए हम उन चीज़ों के लिए, और उनके लिए जीने लगते हैं हम केवल साधन इकट्ठे करते रहते हैं और साध्य को भूल जाते हैं। हम केवल साधनों का संग्रह करते रहते हैं, हम सच में केवल संग्रह कर रहे हैं साधनों का, हम साध्य को तो भूल ही गए कि हमको करना क्या था। केवल संग्रह में लगे, केवल संचय में लगे कि कुछ मन को ऐसा अच्छा लगेगा, ये ऐसा करने से थोड़ा संग्रह कर लिया जाए,
तो योग अभ्यास जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमारी भ्रांत धारणाओं को तोड़ता है। यद्यपि ये कोई बहुत अच्छा नहीं है उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ, इसको कुछ अलग तरह से मत लेना, पर हम सच में हम कुएं के मेंढक जैसे ही हैं। हम सब कूप कहते हैं कुएं को और मंडूक कहते हैं मेंढक को। और एक बार संयोग से कूप मंडूक जो था उसका कोई परिचित ऊपर बैठा था कुएं के ऊपर, एक कोई मेंढक ऊपर बैठा था, बड़ा मौन, स्थिर, शांत, गंभीर, बड़े आनंद में, बहुत प्रसन्नता में और एक अलग प्रकार का उसका तेज। तो कुएं के मेंढक ने देखा कि ऊपर जो कुएं के ऊपर बैठा है और मैं कुएं में हूँ, ये कुछ अधिक तेजस्वी दिखाई दे रहा है, चूँकि वो प्रकाश में था। वो ऊपर बैठा हुआ मेंढक वो प्रकाश में था और ये जो नीचे मेंढक बैठा था ये जल में था। तो इसने उस मेंढक का प्रकाश देखा, उसकी प्रसन्नता देखी, उसका आनंद देखा और नीचे से कहा, अरे भाई तुम बहुत आनंद में दिखाई दे रहे हो, इसका कारण क्या है? तो उसने कहा, अरे मैं बाहर रहता हूँ, मैंने झील, जलाशय, सरोवर देखे हैं, मैंने नदियाँ देखी हैं और हाँ मैं सागर को भी जानता हूँ। मैंने केवल झील नहीं देखी है, जलाशय नहीं देखे हैं, मैंने केवल सरोवर नहीं देखे हैं, अरे मैं तो सागर से भी परिचित हूँ, इसलिए मैं आनंद में हूँ। एक अलग दुनिया है मेरी जो बहुत विराट है, वो उसको नापा नहीं जा सकता। अब ये जरा झुंझला गया, इसे लगा क्या दुनिया है तेरी, मेरा देख मैं जहाँ रहता हूँ कितना जल है। तो उसने कहा, ना तेरे समझ नहीं आएगा, तू कुएं का मेंढक है और ये तेरा जल बहुत थोड़ा सा है, मैंने झील देखी है। अरे झील क्या होती है? अरे झील नहीं जानता? जब बहुत जल होता है, सरोवर जहाँ कमल खिलते हैं। फिर तू नदी से भी परिचित नहीं होगा, झरने प्रपात से भी। और हाँ, जब तू यही नहीं जानता तो सागर की भी कल्पना नहीं कर सकता। सागर कुछ और है, वो बहुत बड़ा है। तो इसने कहा कि वो कितना बड़ा होगा तेरी झील, नदी। तो उसने बहुत झुंझलाहट में छलांग लगाई कुएं में एक और कहा, इतनी बड़ी? तो उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो छलांग से नहीं नापी जा सकती और वो मेरे आनंद में जहाँ मैं रहता हूँ तू नहीं नाप सकता। अब इसे चोट लग गई, अंदर से ऐसे लगा कि भाई इसने हमको तो चुनौती दे दी है। फिर एक और छलांग लगाई, तो क्या इतना बड़ा हो सकता है? एक अभ्यास में छलांग लगानी होगी उसे जानने के लिए कि वो कितना बड़ा है। और एक बार और उसने छलांग लगाई तो वो कुएं के बाहर था। एक बड़ी छलांग लगाई जब उसने कुएं के बाहर, और जैसे कुएं के बाहर देखा तो एक विशाल जलाशय। फिर से सब समझ आ गया था, हम कहीं बंधे हुए हैं, बहुत सीमित से साधनों में हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि हम खूब मंडूक हैं, पर सच में ही हम कुछ ज़्यादा जान नहीं पा रहे हैं। बहुत छोटी सी दुनिया है हमारी, हम बहुत आग्रहों में रहते हैं कि ऐसा है, वैसा, ऐसा हो, ऐसा ना हो। हम कितने तरीके की चीज़ें लेकर घूम रहे हैं, ऐसा ही हो, ऐसा ना हो, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं कहना चाहते, ये ऐसा कह दिया, ये ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा ही हो, ऐसा ना हो। अरे क्या क्या करते रहते हैं। दूसरे ऐसे होने चाहिए, पड़ोसी ऐसा हो, राजनीति में हम उपदेश देना आरंभ कर देंगे, चिकित्सक, शिक्षक ऐसे होने चाहिए, और बस हम पता नहीं किस ढंग में जी रहे हैं। तो हमारे पास जो अपने कुछ भ्रम हैं, हमारी मान्यताएं, हमारे दृष्टिकोण हैं, हमारी धारणाएं हैं, हम किसी आभास में जीते हैं, हम किसी आशय में जीते हैं, आशय में वे सब ध्वस्त हो जाते हैं। ज्ञान के बाद सब एक आपको विराटता मिलती है, और ये शब्द चरितार्थ होता है कि हम अविनाशी हैं, अनश्वर हैं, अविनाशी हैं। ये एक तत्व जागृत होता है। पर भैया होगा ये अभ्यास के द्वारा ही, बिना अभ्यास के नहीं होगा, ये बिना वैराग्य के भी नहीं होगा। ये तभी संभव है, ये अभ्यास से संभव है और ये वैराग्य से भी संभव है। और उसके लिए जितने भी योग युक्तियाँ हैं, साधन हैं, वे सब करिए।